हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए आज बताते हैं एक्सपेक्टेड प्रश्न हम लोग करेंगे। इसमें हम लोग करते हैं क्या है, क्वेश्चन को बोलते हैं और आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और जरूर कमेंट करके बताइए कितना नंबर आपका आ रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग एज ए टेस्ट के रूप में हम लोग मन लगाते हैं। जैसा कि पता ही होगा, ये हम लोग का 5वां टेस्ट होने वाला है। झारखंड जीके का रहता है। एएसओ को कटअप इसमें दिया गया है 47 में से 40 नंबर आपको 40 प्लस लाइएगा तो आपका एएसओ कटअप क्लियर है। रैंक इंप्रूवमेंट हो सकता है। ये सब प्रश्न एक्सपेक्टेड प्रश्न दोस्तों, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे सीजीएल के एग्जाम के स्टूडेंट होंगे तो चैनल को हम लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और बहुत सारे लड़के लोग कमेंट कर रहे हैं कि सीजीएल का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, इस पर हम पहले वीडियो बना चुके थे कि सीजीएल का नोटिफिकेशन आना होगा तो 4 और 5 को आ जाएगा। हम जाकर देखिए 2-3 दिन पहले वीडियो बनाए थे, 4-5 को आएगा। यदि 4-5 को नहीं आता है तो फिर 14-15 से पहले नहीं आने वाला है। ये बात हम बोल चुके हैं। जाकर देखिए वीडियो का, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अंदर के ही लोग बताए थे इसलिए बता रहे हैं। और सही बात लग रहा है कि 4-5 तो बीत गया, 6 तारीख हो गया तो नहीं आया, तो हो सके 15 तारीख आ सकता है। हम पहले बता चुके हैं 4-5 को आएगा, 4-5 को नहीं आया तो फिर 14-15 से पहले नहीं आएगा। ये बात हम बोल दिए थे। ठीक है, तो इसमें हड़बड़ाइए मत, जब होगा देखा, जब आएगा हम अपडेट कर देंगे आपको। ठीक है, चलिए तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और इसका कटअप पार कीजिएगा। 40 प्लस लाना है आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए बताइए। पर्यावरण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार करना है। पर्यावरण और पुनर्वास नीति के विचार में आपको बात विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए बताइए। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, दिख नहीं रहा है। चलिए अब दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं इसका, क्या इसका आंसर होने बताना है। इस नीति की घोषणा 2009 में हुआ था। तब इस नीति की घोषणा 2009 में हुए थे। वामपंथी उग्रवादियों को प्रत्यापन हेतु प्रोत्साहित करना एवं उनके लिए वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरा, वामपंथी उग्रवादी का तात्पर्य जिन्हें राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन अधिनियम 1908 की धारा 16 के अंतर्गत अवैधानिक घोषित किया गया है और प्रत्यर्पण पूर्ण रूपेण स्वैच्छिक है। उपयुक्त बताइए कौन सा सही है। चलिए तो प्रत्यारोपण और पुनर्वास नीति जो है 2009 में लाया गया था, ये बात भी सही है। उग्रवादियों के लिए था, बात सही है। और इसमें जो वामपंथी जो क्या नाम है, जिसे राज्य सरकार द्वारा भारतीय अपराध संशोधन 1908 धारा 16 के अंतर्गत इसे अवैधानिक घोषित किया गया था। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज सभी सही है। इसका आंसर बी हो जाएगा। आप कॉपी में लिख लीजिए, जो भी लिखे होंगे इसका आंसर बी हो जाएगा, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरा तीसरा एक बार भी कर। चलिए दूसरा, झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? झारक्राफ्ट, चलिए झारक्राफ्ट की स्थापना कब? 7, 5, 6, 8 मारिए, क्या मारते हैं आप लोग? तो झारक्राफ्ट 2006, इसका आंसर 2006 इसका आंसर हो जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, झारखंड निर्यात नीति 2015, झारखंड निर्यात चलिए नीति क्या 2015 के संबंध में विचार करना है। निर्यात नीति 2015 के विचार संबंध में विचार करना है। बताइए। अच्छा, इसमें ऑप्शन नीचे भी है क्या? चलिए ऑप्शन आगे है दोस्तों, तो इसमें देख लीजिए कौन सही है। ऑप्शन पता चल जाएगा आपको। पता देखिए, तो इसका ऑप्शन वही है 2 और 3 सही है कि 1, 2, 3, 4 सही है कि केवल 4 सही है, केवल 3 सही, तो बताना है आपको। चलिए तो देख लेते हैं। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अवसंरचनात्मक सुविधा का विकास करना है, बात सही है। वैश्विक बाजार में सस्ती एवं गुणवत्तापूर्ण वस्तु उपलब्ध कराना, ये बात भी सही है। इस नीति की मदद से 2020 तक अखिल भारतीय निर्यात झारखंड का योगदान 2% तक पहुंचाना है, सही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना की गई थी, इसका मतलब सारा सही है। 1, 2, 3 पर देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ पे है, सारा सही होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी हो जाएगा, देख ले सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए क्या आप लोग मारे होंगे। चलिए PVTG डाकिया योजना के संबंध में बताना है। PVTG डाकिया योजना के संबंध में बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। थोड़ा सा छोड़ा, चलिए बताइए। PVTG डाकिया योजना के संबंध में बताइए कौन सा सही है और कौन सा गलत है। मार लिया, डिस्कस कर रहे हैं, करते हैं। चलिए इसकी शुरुआत 2017 में हुआ था, बात सही है। या केवल आदिम जनजातियों के लिए खाद्यान्न सुरक्षा योजना है? सिर्फ आदिम के लिए था ये। जी हाँ दोस्तों, ये भी बात भी सही है।
इसके अंतर्गत आदिम जनजाति परिवारों को 25 किलो 25 ने 35 होगा किलोग्राम अनाज मुफ्त कर दिया गया। गलत बात है ये। इसके अंतर्गत लाभुक को अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दुकान पर मिलेगा, ये भी गलत। इसका मतलब इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा। चलिए, वित्त वर्ष 2018-19 के अंत में डीबीसी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन हाइड्रो पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? एक 147.2 मेगावाट। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, 31 मार्च 2019 तक हैवी HEC ने अपनी कुल भूमि 2691.44 एकड़ जमीन झारखंड सरकार को, जिसमें रांची स्मार्ट सिटी के लिए 656.30 एकड़ भूमि में शामिल और है 151 एकड़ CISF को हस्तांतरित कर दी। इसमें 316 एकड़ जमीन लीज पर दी है, जबकि 379 एकड़ जमीन अतिक्रमण है। मूल डीडे के अनुसार HEC के पास कितनी एकड़ भूमि? देखिए दोस्तों, ये JPSC का क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही है, JPSC का थोड़ा सा आता ही है। अब बताइए, आपको पता ही होगा कितना पे होगा। इस टाइप क्वेश्चन तो अब नहीं आगे क्योंकि ये तो पुराना हो गया ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, खैर देख लीजिए, आप लोग मान लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मारते तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। TRF टाटा रॉबिन्सन फ्रेजर फुल फॉर्म इसका। ठीक है, TRF टाटा रॉबिन्स फ्रेजर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं ACC लिमिटेड द्वारा किया गया था। TRF की स्थापना कब हुई थी? बताइए, TRF टाटा रॉबिन्स फ्रेजर्स की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये बताइए आप लोग। उन्नीस में हुआ था। ठीक है, कब? 20 नवंबर 1962। टाटा रॉबिन्स फ्रेजर 20 नवंबर 1962। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 8 नंबर बताइए। 8 नंबर थोड़ा सा छोटा कर देते, बताइए 8 नंबर आप। 8 नंबर कंपनी के नाम और झारखंड से रेट बताना है, कौन सा सही हो बताइए अपनों। मैच की आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हुडको कहाँ है दोस्तों? अशोकनगर रांची। पहला का सी हो जाएगा। ठीक है, हुडको अशोकनगर रांची। वेदांता कहाँ पे दोस्तों? हरमू रांची में, तो बी हो जाएगा। डालमिया सीमेंट बोकारो में, ये ई हो जाएगा, तो CBA इसका आंसर डी हो जाएगा। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवियर नीति का एक उद्देश्य है जिस समूचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी शक्तिकरण, प्रौद्योगिक हस्तांतरण, कौशल्य अन्य तथा साझेदारी विकास की नीति कब बनाई गई थी? तो कब बनाए गए थे दोस्तों? 2016 में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, 10 बताइए। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सच नहीं है? ऑप्शन पढ़िए, बताइए। 14 ऑप्शन दे दिए, हम डायरेक्ट आंसर बोल देंगे आपको। ठीक है, मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा, 10 का डी। चलिए, 11 PBTG डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति आबादी को घर दरवाजे पर मुफ्त दे दिया जाता है। यह योजना कब शुरू गई थी? तो 2017 भी पिछला क्वेश्चन था, 2017। इसका आंसर ए हो जाएगा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के अवसरों को भुनाने वाले जोहार परियोजना का लक्ष्य झारखंड के परियोजनाओं क्षेत्र के लक्षित लाभार्थियों के लिए चुनिंदा कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्रों में घरेलू आय बढ़ाना और विविधता लाना है। इस परियोजना में निम्नलिखित में से कौन सी एक वित्त पोषण एजेंसी है? ऑप्शन यदि एशियन डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय IMF है, और चौथा वर्ल्ड बैंक है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर वर्ल्ड बैंक ही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, वर्ल्ड बैंक। कहाँ के भाई? चलिए, इसका आंसर वर्ल्ड बैंक हो जाएगा, डी। देख, चलिए 13 बताइए। झारखंड में किस जिले में न्यूनतम परसेंटेज क्षेत्र वनों का अंतर्गत है? ये तो मार दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है तो कितना हो जाएगा? 13 को सी, जामताड़ा हो जाएगा। 14 बताइए।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय और कॉलेज झारखंड सरकार के हाल में ही शुरू की गई मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रवासी छात्रवृत्ति योजना के तहत शामिल नहीं है? शामिल नहीं है दोस्तों, याद रखना है आपको। ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और राजनीतिक विज्ञान, लीडर्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रीडिंग विश्वविद्यालय। याद रखना किस में शामिल नहीं है? लीडर्स आर्ट्स यूनिवर्सिटी में नहीं है। इसका आंसर 14 का बी हो जाएगा, 14 का बी हो जाएगा। चलिए 15 बताइए, झारखंड के मेसो अस्पताल के बारे में क्या सच नहीं है? मेसो का अस्पताल के बारे में बताइए क्या सच नहीं है? बताइए। तो ये होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा सी, वे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ये सच नहीं है, ठीक है, बाकी सब सच है। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना डैश में की है जो प्रदर्शन, परीक्षण एवं विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देती है। तो 16 का देख लीजिए ऑप्शन, 16 का बताइए। झारखंड वन विभाग ने एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कौन सा वर्ष किया, वो पूछा हुआ क्वेश्चन, कहाँ पे किया है? तो इसका आंसर पेटरवार बोकारो। क्या होगा? पेटरवार बोकारो। इसका आंसर हो जाएगा डी, तो 16 का डी हो जाएगा। चलिए 17 बताइए, झारखंड में झरिया के पश्चात दूसरा सबसे अधिक प्रमाणित कोयला भंडार कहाँ पे है? झरिया के बाद दूसरा कहाँ दोस्तों? उत्तरी कर्णपुरा, मतलब कि बी। इसका आंसर ए हो जाएगा, 17 का ए। झारखंड में खेती योग्य बंजर भूमि का प्रतिशत बताइए। खेती योग्य बंजर भूमि कितना होगा? 4.2। इसका आंसर ए हो जाएगा। स्थापना की दृष्टि से झारखंड के किस पार्ट सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? अच्छा, सेंचुरी होगा दोस्तों। बताइए सबसे पहले कौन हुआ था? तो पलामू सेंचुरी, पलामू वाला होगा इसका आंसर, जो लातेहार में अभी है। इसका आंसर 19 का सी हो जाएगा। 20 का बताइए, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन के कारण है। झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन कारण है। 4 ऑप्शन बताइए, आंसर बताइए, कॉपी में लिखिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस, मानव जनित गतिविधियाँ, ऊर्जा क्षेत्र, ऑल ऑफ दिस, सभी हो जाएगा डी। झारखंड राज्य जल नीति 2011 के बारे में बताइए, क्या है क्या नहीं है इससे? झारखंड राज्य जल नीति 2011, इसका आंसर प्राकृतिक आपदा के प्रति वैधता को कम करता है। 21 का ए हो जाएगा। चलिए 22 बताइए, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा है क्योंकि? क्योंकि दोस्तों पहाड़ी इलाका है। 22 का सी हो जाएगा। झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि? झारखंड नवीकरणीय संसाधन में समृद्ध है क्योंकि प्रचुर मात्रा में जल प्रपात है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी। 23 का डी हो जाएगा। 24 बताइए, राज्य के वर्षा का दशकीय वितरण 1956 से लेकर 2008 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है भैया। तो इसका आंसर कौन सा है? 1991 2000 के बीच में न्यूनतम वर्षा हुई थी, ये बात गलत है। इसका आंसर 24 का ए हो जाएगा, 24 के ए हो जाएगा। चलिए 25 बताइए, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना बी हो जाएगा, 25 का बी। 26 बताइए, JAPCC झारखंड स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में बताइए।
बताइए इनमें से JAP झारखंड स्टेट एक्शन प्लान, झारखंड स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज योजना नहीं है, इनमें से कौन नहीं है? अच्छा, तो दोस्तों सभी जिलों में सामाजिक वानिकी शुरू करना, इसका आंसर 26 का बी। आप लोग पढ़ ले दोस्तों, एज ए टेस्ट के रूप में शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा बोलने में मतलब नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। देखते हैं कितना आप लोग सही कर पाते हैं। 26 का बी हो जाएगा। 27 निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना के समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है? डी राज्य संचालन समिति। 27 का डी। JAPCC द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई थी? कब जारी किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए, बताइए ऑप्शन देख लीजिए। 2008, 2009, 2006, 2007। JAPCC क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है ये। बताइए, दो तीन क्वेश्चन दे दिए, देखिए JPSC पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको याद रखना दोस्तों। कब किया गया था ये? 30 जून 2008 में। इसका आंसर 28 का ये हो जाएगा। 29 बताइए NAPCC के तहत निम्न जिलों को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया था, किसे चुना गया था? तो सरायकला खरसावां को चुना गया था। 29 का ये हो जाएगा। खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल का अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? आंध्र प्रदेश सरकार का, ठीक है, इसका 30 का सी हो जाएगा। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्य में कौन सा दर्जा दिया गया है? दूसरा। कौन सा? इसका आंसर डी हो जाएगा, दूसरा। झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा के सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, क्या होगा? 32 का सी साहेबगंज हो जाएगा। झारखंड के लिए IPCC RSE के उत्सर्जन परिदृश्य या दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। सर्दियों और गर्मी में गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होती। आगे दिखाते ऑप्शन क्या है, चलिए ऑप्शन और देख लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा आंसर? इसका आंसर बी हो जाएगा। शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक था? चौंतीस का सी धनबाद। झारखंड के सकल राज्य मूल्य वर्धित में औद्योगिक क्षेत्र के लगभग हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 में कितना % था? 32, 49, 39, 41। 39% सी हो जाएगा। भारत सरकार ने 150 एकड़ के लिए क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क का स्थापना को कहाँ मंजूरी दी गई थी? प्लास्टिक पार्क याद कीजिए, कहाँ? देवघर। 36 का सी हो जाएगा। झारखंड में किसानों को कल्याणकारी में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया था? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू किया गया था? दो 2019 में किया गया था, लेकिन कौन ला था याद कीजिए? 15 अगस्त, सॉरी अगस्त में किया गया था। अगस्त 2019 में याद रखना है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अगस्त में किया गया था, ठीक है, अगस्त 2019। झारखंड के खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि में चलता है? कब चलता है? वर्ष की पहली अक्टूबर से अगले वर्ष की 30 सितंबर तक। 38 का बी होगा। चलिए, पहाड़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। क्या? पढ़ा राजा। इसका आंसर सी हो जाएगा 39 का। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? संथाल के ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को बोला जाता है प्रमाणिक। क्या बोला जाता है? प्रमाणिक। 40 का डी हो जाएगा। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है?
मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है बताइए? पाहन। क्या बोला जाता है? बी, पाहन। उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित किया गया था। सुतियांबे से चुटिया राजधानी कौन शिफ्ट करवाया था बताइए? प्रताप राय। किसने कराया था? प्रताप राय। तो 42 का ए हो जाएगा। बिटलाहा क्या है? 43 का बिटलाहा क्या है? बिटलाहा एक प्रकार का सजा है, ठीक है, एक प्रकार का सजा है, जो कि 43 का डी होगा इसका। सेंद्रा बेंसी क्या है? सेंद्रा बेंसी आदिवासी आंदोलन है, एक धार्मिक कर्म कांड, शिकार परिषद है, आदिवासी नृत्य है। सेंद्रा बेंसी बताइए क्या है? तो क्या है? शिकार परिषद। 44 का सी हो जाएगा। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान में होती है। बताइए। मुंडा गांव में पंचायत की बैठक नामक कहाँ पे होता है? अखाड़ा में होता है। 45 का डी हो जाएगा। ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था आदिवासी से संबंध है। ढोकलो सोहर कौन सा होगा? खड़िया। क्या होगा इसका आंसर? 46 का बी, खड़िया। निम्नलिखित में से कौन सा खेरवार आंदोलन का नेता था? खेरवार आंदोलन का नेता कौन है बताइए? लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका भागीरथ मांझी होगा, ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कितना आपका आ रहा है। 40 तो आना ही चाहिए कम से कम दोस्तों इसमें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक है, शेयर वगैरह किया कीजिए वीडियो को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।